नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। खबर मध्य प्रदेश के बहोरी बंद रीठी विधानसभा क्षेत्र के बड़गांव में, जहां पर बीजेपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आगमन हुआ। मुख्यमंत्री का आगमन होते ही भव्य कलश शोभा यात्रा और नगर रोड शो के साथ कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री पहुंचे, जहां पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही 300 करोड़ से अधिक की लागत की परियोजनाओं का भूमि पूजन बहोरी बंद रीठी विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों के साथ उन्होंने किया। साथ ही अपनी लाडली बहनों को शुभकामनाएं देते हुए सभी से मुलाकात की और रक्षाबंधन की अग्रिम बधाई देते हुए शुभकामनाएं भी दी हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया विपक्ष की एकता पर हमलावर होते हुए दिखे। उन्होंने कहा कि जो दल एक दूसरे से नफरत करते थे, एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते थे, एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे थे, वो सब एक कुटुंब की तरह इकट्ठा हो गए हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता का विश्वास पीएम मोदी बीजेपी पर है। देश की जनता तीसरी बार बीजेपी की प्रचंड सरकार बनाएगी। जिनके विचारधारा में अपवित्रता हो और जिनके दिल काले हों, वही लोग आज ये प्रदर्शन देश भर में कर रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य है कि जो सोच और विचारधारा जिसे स्पष्ट रूप से देश की जनता ने पूर्ण रूप से रिजेक्ट किया है, वही सोच और विचारधारा विपक्ष बार बार प्रस्तुतिकरण कर रही है। जिस देश में विकास और प्रगति के नए ऊंचाइयां प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश छू रही है, भारतीय जनता पार्टी की सोच और विचारधारा जनसेवा, जन कल्याण और गरीब कल्याण के जिन भारतीय जनता युवा मोर्चा अंबिकापुर मंडल ने भाजयुमो अंबिकापुर शहर के अध्यक्ष सोनू सिंह के नेतृत्व में अंबिकापुर के स्थानीय गुरु नानक चौक में अंबिकापुर शहर में हो रही पेयजल की समस्या को लेकर अंबिकापुर के नगर विधायक और उप मुख्यमंत्री की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। इस अवसर पर भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने नगर विधायक उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के 4 साल 8 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन नगर विधायक की तरफ से सरगुजा और अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए आज तक कोई विकास की उपलब्धि तो दूर की बात है, क्षेत्र के विकास के लिए एक बैठक भी नहीं की गई है। सरगुजा जिले में आई फ्लू ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए, जिसके मामले लगातार बढ़ते जा रहे। बताते चले कि जिला अस्पताल में रोजाना 15 से अधिक नए मरीज आई फ्लू के आ रहे हैं। तो वहीं नवोदय विद्यालय स्कूल में पिछले दिनों 120 बच्चे आई फ्लू की बीमारी से ग्रसित पाए गए। बताते चले कि सरगुजा जिले में बदलते मौसम ने अनेकों बीमारियों को जन्म दे दिया। जहां इन दिनों सरगुजा जिले में आई फ्लू के मरीज अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रोजाना 2 दर्जन से अधिक आ रहे। इधर बढ़ते संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग की भी चिंता बढ़ गई है। 100 से अधिक बच्चे कंजक्टिवाइटिस से आई फ्लू से ग्रसित हो गए थे और तुरंत हम लोगों ने इस पर माननीय हमारे जो अध्यक्ष हैं कलेक्टर साहब से मैंने अनुरोध किया और एक टीम आई और उसके बाद जो है त्वरित कार्रवाई करते बच्चों का उपचार किया गया। और अभी आज के डेट में तो बहुत कम है, 12 बच्चे करीब हैं हमारे जो इस रोग से ग्रसित हैं। बच्चों को इसके उपाय के लिए बताया गया है कि वो अपने आँख को किसी वस्तु को न छुएं और बच्चों को आइसोलेट भी कर दिया गया है और बच्चे इसमें जो है बहुत हद तक रिकवर कर रहे हैं और विशेष किसी को भी कोई ऐसी समस्या नहीं आई है कि जिससे उससे किसी प्रकार का कोई गंभीर समस्या को उत्पन्न।
शिवपुरी जिले के खनियाधाना में एकता परिषद के बैनर तले 25 गांव के सैकड़ों लोगों ने पोषण आहार राशि राशन वितरण गरीबों को वितरित किए। पट्टों में बरती गई लापरवाही और उसकी निष्पक्ष जांच के लिए खनियाधाना एसडीएम और तहसीलदार के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान एकता परिषद के कार्यकर्ता अनिल उत्साही ने बताया कि 19 जुलाई को एकता परिषद ने धर्मपुरा गांव में जन चौपाल का आयोजन किया था। इस चौपाल में 25 गांव के मुखिया शामिल हुए थे, जिसमें पोषण आहार राशि न मिलने सहित राशन वितरण और गरीबों को मिले हुए पट्टों के मुद्दे सामने आए थे, जिनमें जिम्मेदारों के द्वारा जो लापरवाही बरती गई थी। उस दौरान जन चौपाल में फैसला लिया गया था कि 27 जुलाई को अपने खर्चे पर 25 गांव के लोग अपने हक की लड़ाई के लिए खनियाधाना में एकत्रित होंगे। रैली निकालकर ग्रामीणों ने समस्याओं की लिखित शिकायत एसडीएम से ज्ञापन के माध्यम से की है। ज्ञापन जो सहरिया बाहुल्य गांव है वहां के जो भी बेसिक लेवल की शिकायतें हैं, जैसे किसी का पोषण आहार की राशि नहीं मिल रही या फिर दूसरी बेसिक समस्याएं, आवास की भी कुछ समस्याएं सुनने को मिली, तो इनका बहुत सारे एकता परिषद ने काफी मेहनत करके वो लाया है और हमने तहसीलदार को सौंप दिया है। अभी हम उस पे पहले उसको वर्गीकृत करके हम इकट्ठा कर रहे हैं कि कौन कौन सी समस्याएं कितने टाइप की हैं, और इसके बाद हमने इनसे बोला है कि 5-6 कॉमन लोकेशन तैयार करें जहां पे हम शिविर लगा के। 19 तारीख को हम धर्मपुरा गांव में थे, हम एकता परिषद के साथी हैं, और जब गांव-गांव घूम रहे थे तो देखा कि 3 महीने से बहनों को कुपोषण राशि का पैसा नहीं मिला है। जो 1000 रुपए की राशि बहनों को मिलती थी, 25 गांव की बहनें इसमें चल के आई हैं। दूसरा, वन मान्यता अधिनियम कानून के तहत जिन भाइयों को पट्टा मिला था, जितना दावा किया था उतना पट्टा नहीं दिया गया, कम जमीन का पट्टा दिया गया है, तो उनको लेकर के भी हम लोगों ने सूची तैयार की और श्रीमान एसडीएम महोदय को दिया। तीसरा, जो वर्ष 2001-2002 में जिन जमीनों के पट्टे दिए गए थे आदिवासियों को, बड़ी संख्या में पट्टों को अमल नहीं किया गया है। हम लोग एकता परिषद से, हमारा गांधीवादी जन संगठन है, गांव-गांव में जन समस्याओं को लेकर ग्राम चौपालों का आयोजन करते हैं। 19 जुलाई को हमने आपके खनियाधाना के पास धर्मपुरा गांव में 25 गांव के मुखियाओं की ग्राम चौपाल का आयोजन किया था, जिसमें पोषण आहार राशि, कंट्रोल दुकान और वन भूमि के मुद्दे निकलकर सामने आए। तो हमारे अकेले के निर्णय से ये रैली का तय नहीं हुआ। हमारे आदिवासी शहरिया समाज के जो मुखिया आए थे, पंच सरपंच पटेल महते प्रधान, उन्होंने। उधर उज्जैन में 2 दिन पहले नानाखेड़ा क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने गए एक युवक पर पुरानी रंजिश को लेकर 3 युवकों ने जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। नानाखेड़ा पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ प्राणघातक हमले का मामला दर्ज कर लिया था। घटना के बाद से आरोपी फरार है। इन आरोपियों को सबक सिखाने के लिए पुलिस इनके मकान तोड़ने की तैयारी में है। आज नील गंगा पुलिस ने नगर निगम की टीम को साथ लेकर राजीव रत्न नगर कॉलोनी में 2 बदमाशों के मकान की नपती की। इसके पहले ढोल ताशे बजाकर मुनादी भी कराई गई। नीलगंगा थाना प्रभारी तरुण कुरील ने बताया कि नगर निगम की टीम आज 2 बदमाशों के मकानों की नपती करने पहुंची थी। अभी एक दिन पूर्व क्या कहते हैं, नानाखेड़ा क्षेत्र में पेट्रोल पंप पे कुछ युवकों द्वारा चाकूबाजी की घटना कारित की गई थी और अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के उद्देश्य से आज नगर निगम की टीम द्वारा उनके मकानों में अवैध अतिक्रमण को सर्वे कराया गया है और यदि उनमें अगर नगर निगम द्वारा अवैध अतिक्रमण पाया जाएगा तो उनको शीघ्र ही ध्वस्त किया जाएगा। बता दें कि बरसात के मौसम में कई प्रकार की मौसमी बीमारियां फैलना शुरू हो गई हैं। पूरे प्रदेश में इस समय आई फ्लू नाम की बीमारी तेजी से फैल रही है। वहीं शिवपुरी जिले में भी आई फ्लू वायरस के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा और मरीज लगातार जिला चिकित्सालय में इलाज कराने पहुंच रहे हैं। आई फ्लू हर उम्र के लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गिरीश चतुर्वेदी ने बताया कि आई फ्लू एक छूत रोग की तरह है। आई फ्लू रोगी को बार बार साबुन से हाथ धोने चाहिए और चेहरे को पानी से धोएं और आई फ्लू से पीड़ित रोगी के टॉवल और कपड़े, बिस्तर ये सभी अलग होने चाहिए।
क्या है, पहली बात तो ये है कि हमारे पास में बाकी जो काम है वो पूरा इंडोर का ही है और इन बाउंड्रीज़ के अंदर ही है। पेरीफेरी में हमारे पास में सीएमएचओ साहब हैं, वो पूरा काम कर रहे हैं। अब अपन लोकल लेवल पे क्या करेंगे हम लोग, एक तो हमारी क्लिनिक है जिसे सशक्त बनाया हमने कि 24 घंटे आएगा मरीज तो 24 घंटे अपन उसको दवा देंगे और उसको रोकेंगे। पहली बात तो ये एहतियात के लिए बता दूं मैं आपको कि सबसे पहले घर के स्तर पर, क्योंकि वायरस जो बीमारी है वो सेल्फ लिमिटेड है और सेल्फ लिमिटेड बीमारी कोई एक निश्चित पीरियड रहता है उसका 7 दिन 10 दिन का, उसके बाद में अपने आप ही स्वतः ही वो समाप्त हो जाती है। तो अगर आपको इतना हद तक लाल आंख और परेशानी हो रही है तो आप ज़रूर आ जाएं। तो आपको हम कुछ दवाइयाँ दे देते हैं हमारे डॉक्टर लोग, और उस दवाइयों से उनको निश्चित तौर पे आराम मिल जाता है। अगर वो उसको कोई दिक्कत नहीं है, काम कर सकता है, तो अपने अपने हाथ लगातार धोए और दूसरे लोगों से खुद ही आइसोलेट हो। उधर नगर निगम ने शहर में बिकने वाली अमानक पॉलिथीन के खिलाफ मुहिम चलाकर कार्रवाई की है। 2 दिन पहले भी दौलतगंज क्षेत्र में स्थित एक ट्रांसपोर्ट कंपनी से भी बड़ी मात्रा में अमानक पॉलिथीन जब्त की गई थी। इसी कड़ी में आज फिर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तोपखाना क्षेत्र के उपकेश्वर चौराहे के पास एक प्रकाश प्लास्टिक के गोदाम में छापामार कार्रवाई की। तलाशी के दौरान यहां से बोरे में भरकर रखी गई 6 टन से अधिक अमानक पॉलिथीन जब्त की गई, जिन्हें डंपर में डालकर नगर निगम पहुंचाया गया। वहीं नगर निगम उपायुक्त संजेश गुप्ता ने बताया कि यहां से 60,000 किलो से अधिक अमानक स्तर की पॉलिथीन जब्त की गई है। 2 से 3 दिन पहले एक बड़ी कार्रवाई नगर निगम के द्वारा रात में की गई। ये कार्रवाई भी सुबह से लगातार 6 बजे से सर्चिंग के पश्चात अभी हमने तुरंत की है। इसमें लगभग अभी 6 से 7 टन माल जो है, लगभग 7,000 किलो माल अभी तक मुझे लगता है कि शायद इन्होंने आकलन किया है। अब इसके पश्चात जो है अभी समय लगेगा कि इसके बाद सामान और कितना है, कितने किलो बढ़ सकता है। अभी 7,000 किलो से कम माल तो मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता है। गोडाउन है किसके यहाँ पे? ये गोडाउन कोई प्रकाश प्लास्टिक करके है। अभी फौरी तौर पे जो हमें सूचना मिली थी उसके तहत हमने कार्रवाई की है। और ये खाचरौद के नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में गुरुवार को रुद्राक्ष महोत्सव का शुभारंभ धार्मिक विधि विधान से किया गया। कार्यक्रम संयोजक समाज सेवी मोती सिंह शेखावत ने बताया कि 30 जुलाई तक रुद्राक्ष महोत्सव के तहत 1.25 लाख रुद्राक्ष से निर्मित शिवलिंग की आराधना की जाएगी। महोत्सव के तहत शिवलिंग के समक्ष प्रकांड विद्वान प्रतिदिन रुद्राभिषेक करेंगे। गुरुवार को मध्य प्रदेश असंगठित कामगार बोर्ड के अध्यक्ष सुल्तान सिंह शेखावत ने सपत्नी 11 पंडितों के साथ पूजन अर्चन किया है। नीलकंठेश्वर महादेव प्राचीन मंदिर खाचरोद पर 1.25 लाख रुद्राक्ष का शिवलिंग की स्थापना की गई है। और इस शिवलिंग की स्थापना के साथ साथ ही आज से महारुद्र अभिषेक सुबह से प्रारंभ हुआ है। ये 27, 28, 29 और 30 तारीख तक महारुद्र अभिषेक होगा। धर्म प्रेमी जनता से आग्रह है कि आकर के इसका धर्म का लाभ उठाएं और इस रुद्राभिषेक का शिवलिंग का दर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। 31 तारीख को प्रातः 8 बजे इस शिवलिंग के साथ हम सब हजारों की संख्या में यहाँ से बीकमपुर महादेव मंदिर जाएं। उधर शाहपुरा के शारदा टेकरी में स्थित हनुमान जी की प्रतिमा पर 2 मुस्लिम युवकों के द्वारा लात मारने का मामला तूल पकड़ता जा रहा। जिला कलेक्टर डिंडोरी को हिंदू संगठनों ने आवेदन देकर आरोपी पर एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई करने की मांग की थी, जिसमें कलेक्टर ने कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया था। लेकिन कोई कार्रवाई न किए जाने पर शाहपुरा से हिंदुवादी संगठन रैली निकालकर भारी मात्रा में डिंडोरी पहुंचे और कॉलेज मैदान से नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन दिया।
उधर अंबिकापुर शहर के निजी एकता अस्पताल में 17 साल की किशोरी की मौत के मामले में अस्पताल में परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। आपको बताते चले कि बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर से परिजनों ने 17 साल की किशोरी को बुखार आने पर अंबिकापुर शहर एकता अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां अस्पताल के डॉक्टर ने ब्लड की कमी होने की जानकारी देकर ब्लड चढ़ाने की बात कही थी, जिसके बाद परिजनों ने ब्लड लाकर दिया। वहीं डॉक्टर के द्वारा जब ब्लड चढ़ाया गया उसके बाद किशोरी की तबीयत बिगड़ने लगी, जहां डॉक्टरों ने आनन फानन में बेहतर इलाज के लिए इंजेक्शन सहित दवाई दे दी, जिसके बाद उस किशोरी की मौत हो गई। हालांकि अब पुलिस इस पूरे मामले पर छानबीन कर रही है। वो इस परसों जो है स्कूल से खबर आई कि नहीं उसको बुखार हुआ है, उसको मैं लेने गया सर, उसको लेकर के आ गया घर में। फिर पता चला यहाँ ब्लड टेस्ट कराया तो बोले 4.5 ग्राम ब्लड है। हम उसको फिर लेकर के अंबिकापुर आए, डॉक्टर साहब सलाह दिए वहाँ पे कि अंबिकापुर लेके जाइए, उसको ब्लड चढ़वा दीजिए। यहाँ आए, यहाँ आने के बाद हम डॉक्टर साहब से मिले तो डॉक्टर साहब बोले ठीक 1-2 बोतल चढ़ेगा और ये ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं बताया मेरे को, और अगर केस को नहीं लेना था तो पहले हमको जवाब दे देते। अब गड़बड़ होने के बाद कुछ भी बोलेंगे तो मैं क्या कहूँगा सर। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आपको एकदम बिल्कुल कि जो है ये ब्लड ग्रुप गलत चढ़ा है, इसलिए ऐसा हुआ है। जब से हुआ ये भी पॉजिटिव सुनने में आ रहा है। मैं तो वहाँ से लेकर के आया था, ब्लड डोनर को मैं खुद लेकर के आया था कि चढ़वाना है मेरे को। बच्चे के नाम पे वैष्णवी कश्यप है और वही उसका ब्लड 4.5 था, तो डॉक्टर साहब बोले थे चढ़ाने के लिए ब्लड, तो यहाँ लेकर हम लोग आए थे। और उसके बाद ये ब्लड चढ़ाए हम लोग, उसके बाद फिर उसको शायद रिएक्शन कर गया था, ठंड लग रहा था। उसके बाद फिर सुबह तो ठीक थी, आज कल शाम को ब्लड चढ़ाए थे और आज सुबह ठीक थी, अपने से फ्रेश होने भी गई थी। उसके बाद नाश्ता सब मंगाई मेरे से भी, और उसके बाद बोली अचानक मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और उसके बाद फिर लोग हाँ, ये लोग कल दोपहर में आए थे। 17 साल की बच्ची है वैष्णवी, और ये लोग इस कंप्लेंट के साथ आए थे कि इनको कमजोरी है, चक्कर आता है ना। और इसके पहले इनका 7-10 दिन तक वाड्रफ नगर में इलाज चलता रहा है। हाँ, उसके बाद में फिर यहाँ हमारे पास दोपहर में आए, फिर लेकिन ये लोग शाम को एडमिट हुए। तो जांच में पता चला कि इनका हीमोग्लोबिन 4.5 ग्राम% था, है ना। तो उसके लिए हमने खून चढ़ाने के लिए इनको निर्देशित किया, और ये लोग शाम को खून का व्यवस्था करके ले आए थे। लेकिन चूँकि फीवर ज़्यादा था इनको, इस वजह से तत्काल में इनको खून नहीं चढ़ाया गया। थोड़ा फीवर कम हुआ, उसके बाद में ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट हुआ, और उसके बाद फिर से थोड़ा फीवर आने लगा तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रोक लिया गया इनको। फिर सवेरे इनके परिजनों द्वारा इनको नाश्ता कराया गया, नाश्ता में जूस और बिस्किट दिया गया, और वो खुद से टॉयलेट गई। उसके बाद में पेट दर्द और वोमिटिंग का कंप्लेंट करने लगी, तो उस समय इनको उल्टी की दवा ओंडेनसिट्रोन लगाई गई, है ना। फिर भी उल्टी हुआ उनको, उल्टी करते करते वो एस्पिरेट कर गई, यानी कि जो भी उल्टी था उसके फेफड़े में चला गया। उसके बाद में अरेस्ट में चली गई और CPR करीब 1 घंटे तक चलता रहा, लेकिन बच्ची रिवाइव नहीं हो। अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में अज्ञात चोरों ने राशन के सामान पर हाथ साफ कर दिया। इस दौरान उन्होंने रोशनदान से घुसकर कांग्रेस कार्यालय में रखे गैस सिलेंडर, शक्कर, चाय पत्ती, कप आदि सामान पर हाथ साफ किया। कांग्रेस कार्यालय के पदाधिकारियों ने अंबिकापुर के कोतवाली थाने में हालांकि इसकी शिकायत दर्ज करवा दी है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। छानबीन में पुलिस जुट गई है। चालकों और राहगीरों के लिए खतरा साबित हो रहे। बता दें कि यह समस्या गुलाब वाटिका बस स्टैंड, नीमताल चौराहा, माधवगंज रेलवे स्टेशन रोड पर ज्यादातर दिखाई देती है। वहीं बरसात शुरू होने के बाद सड़क पर मवेशियों का जमावड़ा देखने को मिलता है। बता दें कि पिछले दिनों विवेकानंद चौराहे पर भी एक बड़ा हादसा हो चुका है। सबसे अधिक समस्या नीमताल चौराहे से लेकर विवेकानंद चौराहे तक आती है। यहाँ आए दिन वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। मवेशियों से हित साधने के बाद
इन्हें सड़कों पर आवारा घूमने के लिए इस तरह से छोड़ दिया जाता है जैसे मवेशियों से मवेशियों को पालने वालों का कोई नाता ही ना हो। और जब हमने इस विषय में जिम्मेदारों से बात की तो आप भी सुने उनका इस पर क्या कहना है। देखिए, जो सार्वजनिक स्थानों पर, मार्गों पर आवारा पशु बैठे रहते हैं, हालांकि अधिकांश आवारा नहीं होते, पालतू पशु होते हैं और पशुपालक उन्हें खुला छोड़ देते हैं और यातायात में बाधक भी बनते हैं, दुर्घटनाओं के कारण भी बनते हैं। हम लोग लगातार इनको लेके उठाते हैं। हम देख रहे हैं कि प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं गाय का एक्सीडेंट होता है, जिससे जिस व्यक्ति से एक्सीडेंट होता है उसको भी काफ़ी चोट पहुंचती है। और शहर में सभी जगह, सभी चौराहों पर मवेशी बैठी हुई है। यह प्रशासन को जो पास की गौशालाएं हैं उनमें इनको शिफ्ट कराना चाहिए। हम कई बार प्रशासन से ऐसी मांग भी कर चुके हैं। कि आपने देखा होगा बीते कुछ दिनों में ये शहर में काफ़ी घटनाएं भी हुई हैं ऐसी कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही विवेकानंद चौराहा पे एक पशु जो जिसके ऊपर ट्रक चढ़ गया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। ये आए दिन ये घटनाएं अभी शहर में काफ़ी बढ़ गई हैं और पशुओं की संख्या भी जो है मेन मार्केट में और मुख्य रोड पे काफ़ी बढ़ गई है। शाम के समय अक्सर ये ऐसा देखा जाता है कि जब पीक आवर रहते हैं उस दौरान ये सारे पशु मुख्य रोड पर ही बैठ जाते हैं, जिसमें आने जाने वालों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कई बार जाम की। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज़।